नमस्कार सभी को। आज हम इडियम और फ्रेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इडियम पढ़ेंगे। इडियम का मतलब होता है मुहावरे। जो बच्चे अभी +2 करके आए हैं उनको मैं बता देता हूँ कि भाई कोई भी एग्जाम आप दो जिसके अंदर इंग्लिश आएगी ना, वहाँ इडियम्स जरूर आएंगे, मुहावरे जरूर आएंगे। जैसे हिंदी के अंदर मुहावरे होते हैं ना, मुहावरे और लोकोक्तियाँ होती हैं, वैसे ही आपकी इंग्लिश के अंदर इडियम्स और फ्रेजेस होती हैं। जैसे आपको कहा जाता है कि आप आंखों के तारे हैं, तो इंग्लिश में बोलते हैं एन एप्पल ऑफ आई, एन एप्पल ऑफ वंस आई। ठीक है, इस तरीके से यदि आप एसएससी की तैयारी करोगे तो 2 3 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। यदि आप हरियाणा के एग्जाम में तैयारी करोगे, हरियाणा के एग्जाम के लिए, तो 5 में से 1 क्वेश्चन तो पक्का आता है। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम उठा के देखना। जैसे पीछे की क्वेश्चन था आपका डेगर्स ड्रान। अब इसका बहुत मुश्किल होता है यदि आपने नहीं पढ़ा है, और यदि पढ़ा है तो आप इजीली बता सकते थे। इसका मतलब होता है इनिमिटी, दुश्मनी रखना किसी के साथ। इसी प्रकार बैड ब्लड होता है, दुश्मनी होता है वो भी। ठीक है, अभी आपने एग्जाम दिया हो एफसीआई का, उसके अंदर क्वेश्चन आया था कि बताइए रेन कैट्स एंड डॉग्स क्या होता है। ऐसे ही कुछ मुहावरे हैं, आज हम डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, हर एग्जाम के लिए जहां आप एग्जाम दोगे और जिसमें इंग्लिश आएगी ना, वहां एक क्वेश्चन पक्का आता है और बहुत ही आसान होते हैं। 70% तो खुद मुहावरा बता देगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये देखो, दिखने में तो कुछ और होते हैं लेकिन वास्तव में ये हमारे लिए अप्लाई होते हैं। ठीक है, अब यहाँ आपको फर्स्ट आपका है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अब इसका कोई मीनिंग तो है नहीं वैसे तो देखने में, लेकिन बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है अचानक से कोई विपदा आना। अचानक से हमें आशा ही नहीं थी और कोई परेशानी हमारे सामने आ जाए। ठीक है, हमारे जीवन में कोई परेशानी आ जाए बिना किसी एक्सपेक्ट के, तो वो होता है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। और इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? अब इसको तो आप सही लगा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये तो डिले इवेंट है, डिले इवेंट नहीं होगा। एन इनएक्सप्लिकेबल, एक्सप्लिकेबल होता है जिसको एक्सप्लेन किया जा सके, एक्सप्लेन किया जा सके। ठीक है, और इन लगा दिया जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सके। तो ये वर्ड भी याद रख लेना आप साथ साथ भाई। तो इसका भी ये भी नहीं होगा। एन एन एक्सपेक्टेड, हाँ एक्सपेक्टेड तो नहीं है, कोई चीज एक्सपेक्टेड नहीं है, बिल्कुल ठीक है। एंड एन अनप्लीजेंट इवेंट, अनप्लीजेंट का मतलब है जो प्लीजेंट नहीं है, प्लीजेंट का मतलब होता है अच्छा, खुशी का, खुश रखने वाला। तो अनप्लीजेंट जो दुखदाई हो और बिना हमें ये नहीं पता कि ऐसा हो सकता है, अचानक से हो जाए। एन एन प्लीजेंट इवेंट, ये भी हो सकता था यदि ऑप्शन में ये ना होता तो, लेकिन ये आपका ज्यादा सही है। बात समझ में है ना? ये होते हैं आपके इडियम्स। नेक्स्ट पे आते हैं नंबर 2। भाई हरियाणा में पक्का एक क्वेश्चन आएगा और बहुत ही आसान होता है बच्चों। एक क्वेश्चन भी अपने सही कर लिया ना तो आप लाखों बच्चों से आगे निकल सकते हो। इसलिए इस सीरीज को मैं रोजाना ये करवाऊंगा, इस सीरीज को आप रोजाना देखो। और याद करने का बहुत आसान तरीका मैंने बताया, 70% तो खुद मुहावरा बता देगा, खुद इडियम आपको बता देगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बाकी आप 30 हैं, बाकी 30 जो भी हैं आप उनको इजीली याद कर लो। 2 4 5 बार देखोगे ना, बार 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 याद हो जाएंगे। टू बाइट द डेस्ट, अब धूल को कोई काटता थोड़ी है, बाइट मीन्स काटना होता है, लेकिन इसका मतलब है धूल फांकना। धूल कई बार सुना हुआ, धूल चाटना, इसका मतलब होता है हारना। क्या होता है? हारना, हारना। ऑप्शन में ईट वोरेसियसली, वोरेसियसली इसका मतलब होता है मतलब ऐसे खाना जैसे कभी हमें दोबारा मिलेगा ही नहीं, मतलब लालची बन के खाना। ईट वोरेसियसली, हैव नथिंग टू ईट, खाने के लिए कुछ ना होना, ये भी नहीं है, ये तो दोनों ही आपके गलत हैं। ईट रूट्स, ये भी गलत है। टू फेल, फेल होना, या टू डिफीट, हारना, आप दोनों कर सकते हो। ठीक है, ये आपका सही है जी। टू टेक टू वंस हिल्स, हिल्स होती हैं आपकी हिल्स, एडियां, एडियों पर होना, इसका मतलब तो पता ही आपको, एडियों पर हो जाओ। ठीक है, आर्मी में बोलते हैं ना, हो जाओ भाई जल्दी से एडियों पर, इसका मतलब दौड़ना। तो वाक नहीं होगा, टू रन अवे होगा, ये आपके नहीं होंगे। समझ में आई है? उम्मीद है आपने ये कर लिया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आई होगी बात। टू डाई इन हार्नेस, हार्नेस, टू डाई इन हार्नेस का मतलब होता है काम के दौरान मृत्यु होना। ठीक है, काम के दौरान। प्री मेडिटेटेड मर्डर, इसका मतलब प्री प्लान करके मर्डर करना, पहले से प्लान बना ली और उसका मर्डर कर दिया, ये तो नहीं होगा। ठीक है, डाइंग यंग इन एन एक्सीडेंट, ये गलत है।
ठीक है जी। टू डाई वाइल इन सर्विस, हाँ जी बिल्कुल, सर्विस के दौरान डाई हो जाना, ये आपका आंसर रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन्स एंड आउट्स, इसका मतलब ये नहीं है कि अंदर और बाहर। इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है पूरी जानकारी, आपके घर की पूरी जानकारी जिसको है ना, इसका मतलब है इन्स एंड आउट्स। ठीक है, क्या आता है घर में, क्या जाता है, ठीक है, इन्स एंड आउट्स है। तो इंट्रेंस एंड एग्जिस्ट मत करना, डिटेल्स करना, डिटेल्स एंड कॉम्प्लेक्सिटीज। ठीक है, पैसेज एंड पाथवे नहीं होगा, रूल्स एंड रेगुलेटरीज नहीं होगा, क्या होगा, कंप्लीट डिटेल्स भी कह सकते हो आप। टू टाक थ्रो वंस हेट, हेट है ये, हेट का मतलब होता है टोपी, और हट का मतलब होता है झोपड़ी। हट के अंदर से बात करना, इसका मतलब तो कोई गड़बड़ है, और गड़बड़ क्या है कि केयरफुली बात तो नहीं कर रहा बंदा, सॉफ्टली भी नहीं कर रहा, नॉनसेंस तरीके से बात करता है। किस कैसे बात करना, नॉनसेंस तरीके से बात करना होता है। टू टाक थ्रो वंस हेट, आ जाओ भाई। टू बर्न्स वंस फिंगर्स, अपनी कोई व्यक्ति है उसका जिक्र है कि खुद की उंगलियां जलाना, इसका मतलब है कि खुद का नुकसान करना, इकोनॉमिकली खुद का नुकसान करना, इकोनॉमिकली मतलब है खुद का पैसे का नुकसान करना। अब कौन सा ऑप्शन सही है, हर्ट फिजिकली नहीं होगा, वर्क से भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टू एड फ्यूल टू फायर, फ्यूल फायर में डालोगे तो हम हिंदी में मुहावरा बोलते हैं आग में घी डालना, याद है कि नहीं है, आग में घी डालना, इसका मतलब है और भड़काना, भड़काना, भड़का देना। तो टू इन्वेस्टिगेट, बच्चों टू इन्वेस्टिगेट एक वर्ड होता है लुक इनटू, क्या होता है, लुक इनटू, याद रख लेना। यहाँ मैं बता देता हूँ, लुक के साथ आपने प्रीपोजिशन लगा दी इनटू, इसका मतलब होता है छानबीन करना। लुक के साथ इनटू लगा दिया, क्वेश्चन मिलेगा द पुलिस प्लीज हैव लुक, और यहां दे दिया कुछ भी, केस। ठीक है, अब यहां पूछेगा कि बताइए यहां क्या रखें, कुछ नहीं रखें, या इन रखें, या इनटू रखें, या क्या रखें, तो आपका आंसर क्या आएगा, इनटू। लुक इनटू का मतलब ही चेंज हो गया, लुक का मतलब होता है देखना, लेकिन लुक इनटू होता है छानबीन करना, टू इन्वेस्टिगेट, ये तो नहीं होगा। टू इनिशिएट मतलब शुरुआत करना। टू इंसुलेट, इंसुलेट होता है इंसुलेशन से बना है, इंसुलेशन, याद करो, इंसुलेशन या इंसुलेटर, वायर के ऊपर रबर लगाया जाता है ताकि वो इंसुलेटर बने, करंट उसके मतलब हमें करंट ना लगे, पता है ना, वायर्स के ऊपर क्या लगा होता है, इंसुलेशन लगी होती है, तो ये भी नहीं होगा। टू इनसाइट, बच्चों देखो इनसाइट होता है और एक एक्साइट होता है, टू इनसाइट और टू एक्साइट। इनसाइट के बारे में बता देता हूं, एक्साइट क्या होता है और इनसाइट क्या होता है। एक्साइट का मतलब तो होता है उत्तेजित होना, लेकिन अच्छा पॉजिटिव सेंस में होता है, ठीक है, उत्तेजित होना मतलब कि जैसे हम एक्साइटेड हैं किसके लिए, भाई कोई घर में आने वाला है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है, पॉजिटिव सेंस देता है। ठीक है, एग्जाम है, हमारी अच्छी तैयारी है तो भी हम एक्साइट हो जाते हैं। इनसाइट का मतलब उल्टा होता है, भड़काना या भड़क जाना। ठीक है, इनसाइट होता है भड़काना। अब ये बताइए कौन सा सही होगा, तो हम किसी को भड़काएंगे, कोई लड़ाई चल रही है उसको और ज्यादा भड़का देंगे, तो इसका मतलब है टू ऐड फ्यूल टू फायर। टू मेक ए मैटर वर्स्ट, किसी मैटर को और ज्यादा खराब कर देना, टू मेक ए मैटर वर्स्ट। ठीक है, ब्रिंग टू लाइट, टू ब्रिंग टू लाइट होता है लाइट में लेके आना, इसका मतलब है कोई चीज दिखाई नहीं दे रही थी वो दिख जाएगी। तो अब बताइए, टू अपील नहीं होगा, टू प्रोवाइड लुमिनिसेंस नहीं होगा, टू कंसील ये तो छिपाना, छिपा तो थोड़ी रहे हम तो दिखा रहे हैं, छिपाना तो नहीं होगा। रिवील होता है प्रदर्शित करना, इंपॉर्टेंट है याद रख लो, क्या होता है, डिस्क्लोज करना, डिस्क्लोज रिवील दोनों सही हैं, तो क्या आएगा, डिस्क्लोज या फिर रिवील। ही टर्न्ड ए ब्लाइंड आई टू हिज सन्स प्रैंक, एपोस्ट्रोपियस है प्रैंक, उसने कहा कि उसका लड़का कोई भी काम करता है ना तो वो क्या कर लेता है, ब्लाइंड आई, इसका मतलब अंधा बन जाता है, अपने बेटी की करतूतों पर अंधा बन जाता है, आंखें बंद कर लेता है। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई वो इग्नोर कर देता है, देखकर भी इग्नोर कर देता है। तो कौन सा सही है, पुनिश्ड सेवरली, उसको कई बार पुनिश किया है, नहीं ये तो गलत है। कवर्ड अप फॉर, ये भी नहीं है। पेड स्पेशल अटेंशन मतलब कि स्पेशल ध्यान दिया है,
ये तो नहीं है। प्रिटेंड नॉट टू नोटिस, हाँ प्रिटेंड होता है बहाना बनाना, बहाना बनाना, ऐसा बहाना बनाता है जैसे उसने नोटिस ही नहीं किया, यही बात है ना। अंधा बन जाता है, आंखें बंद कर लेता है, तो हमारा कौन सा सही रहेगा, ए, प्रिटेंड नॉट टू नोटिस। आज हमने 10 इडियम बहुत अच्छे से समझ लिए हैं। ठीक है बच्चों, एक बार मैं फिर से आपको चलो जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आपको यहीं पे याद हो जाए ये सारे के सारे। जल्दी, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू होता है आकस्मिक घटना, अचानक से कोई आपके साथ कोई घटना, बुरी घटना हो जाए। ठीक है, हिंदी में याद करो, इंग्लिश में आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट पे आओ, टू बाइट द डस्ट होता है हारना। ठीक है जी, टू टेक टू वंस हिल्स, इसका मतलब होता है कि भाग जाना। ठीक है जी, आइए नेक्स्ट पे, टू डाई इन हार्नेस होता है काम के दौरान मृत्यु। आइए, इन्स एंड आउट्स होता है कि सारी की सारी जानकारी होना, कंप्लीट डिटेल्स। टू टॉक थ्रू वंस हेट, इसका मतलब होता है नॉनसेंस रूप से बात करना। टू बर्न्स वंस फिंगर्स, खुद का नुकसान करना, इकोनॉमिकली पैसे का नुकसान करना। नेक्स्ट है टू एड फ्यूल टू फायर, टू एड फ्यूल टू फायर, इसका मतलब होता है आग में घी डालना, किसी मैटर को और ज्यादा खराब कर देना, लड़ाई को और बढ़ा देना। ब्रिंग टू लाइट, उजाले में लेके आना, लाइट में लेके आना, इसका मतलब है चीज को दिखाना, प्रदर्शित करना। रिवील, टू रिवील। लास्ट स्टेप का बर्न, ही बर्नट ए ब्लाइंड आई टू हिज सन, ब्लाइंड आई, ब्लाइंड आई का मतलब होता है अंधा बन जाना, अंधा बन जाना, पता होते हुए भी अंधा बन जाना, इसका मतलब है प्रिटेंड नॉट टू नोटिस। बच्चों बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अगर ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई है तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब कर लो यदि आप नए हो। ठीक है, यदि आप नए नहीं हो तो भाई जरूर लाइक कर दिया करो, लाइक जरूर कर दिया करो वीडियो को मेरे भाई। इससे क्या है, हमें भी ये लगता है कि हाँ बच्चे देख रहे हैं, हम और वीडियो बनाएंगे। यदि आप ज़्यादा लाइक करोगे ना तो हम ज़्यादा वीडियो बनाएंगे। चाहे शेयर मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाइक जरूर कर दिया करो। अभी बेनिफिट कुछ नहीं, आप ये सोचो कि बेनिफिट ये है, लेकिन ऐसा लगता है कि हाँ कोई देख रहा है वीडियो को। ठीक है, इसलिए हम लोग अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए जरूर लेके आएंगे, अच्छी क्लासेज लेके आएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। और ये सीरीज है 500-600 वीडियो, यदि आप कर लेते हो ना बच्चों तो इजीली आपका 1 नंबर तो पक्का हो जाएगा। ठीक है, और वो हम जरूर करवाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।